औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको तकरीबन 100 साल पुराना तारीखी मगर वीरान अंग्रेज़ दौर का भूत बंगला विजिट कराऊंगा, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान 1925 में तामीर किया गया था। इस बंगला की तामीर का मकसद अफसरान को रिहाइश और खुराक फराहम करना था, मगर अफसोस अब ये बंगला वीरान हो चुका है और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। इसे भूत बंगला क्यों कहा जाता है, ये एक बड़ी हैरानकुन और दिलचस्प कहानी है। आइए आपको इस बंगले का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। बहुत खूबसूरत ये जगह और बहुत प्यारा ये गांव है। ये सुंबल के दरख्तों के एक झुंड में मैं खड़ा हूँ और साइडों पे ये बागात हैं किन्नू के, फ्रूटर के। और आपको मैं बताता चलूँ, ये सामने बंगला है और बहुत एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। और शाम के वक्त तो इसका जो मंजर होता है वो बहुत ही पुरस्कार हो जाता है। साइडों पे इस बंगले के सर्वेंट क्वार्टर भी यहाँ पे मौजूद है। चलते हैं आगे और नीचे ये सारा खेतों में पानी लगा हुआ है। दिसंबर का एंड चल रहा है, यहाँ पे ये गंदम काश की हुई है। जो इस बंगला की सरकारी ज़मीन है वो 4 एकड़ है। बेसिकली इस ज़मीन को उस ज़माने में बंगलों को इसलिए अलाट किया गया था कि जो भी यहाँ पे नौकर हजरात हों वो खुद ही सब्जियाँ उगाएं, वो खुद ही यहाँ पे मुर्गियाँ पालें और जब कोई अंग्रेज़ अफसर आए तो उसे मुर्गियों का गोश्त, अंडे पेश करें। जो ताज़ा सब्जियाँ वो पकाकर उनको सर्व करें और बकरे वगैरह भी वो पालते थे। क्या वो ज़माना था कि जब घोड़ों पे सवार होके अफसरान आते थे और इन बंगलों में क़याम करते थे। ये देखें, बहुत ही यहाँ पे पुराने पीपल के दरख्त, सुंबल के दरख्त, बरगद के दरख्त। और आपको एक बड़ी हैरानकुन मैं बात बताता चलूँ, यहाँ पे ये एक हैंडपम्प इंस्टॉल है। हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जंबो साइज़ के चमगादड़ है जो आपने शायद ही कहीं देखे हों। और इस साइड पे ये थोड़े से फासले पे रोड है, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से ये रास्ता घूम के आ रहा है। मेरा साथी नईम अब्बास वो भी खड़ा है। ये इस बंगले को आने वाला मरकजी रास्ता है और इसकी साइडों पे दरख्त लगाए गए हैं। फ्रंट व्यू देखें जी इस बंगले का। और आप जब भी इधर आए आपने यहाँ से यही पूछना है कि यहाँ पे भूत बंगला किधर है, फिर आपको फौरी बता देंगे लोग। सरकारी बंगला आप पूछेंगे तो आपको यहाँ पे कोई नहीं बताएगा। आइए इस बंगले के अंदर चलते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है और सारी खस्ता हाल बिल्डिंग हो चुकी है। सूरज सामने आया तो यहाँ से दराड़े में आपको दिखा दे तो शायद सही नज़र ना आए। और ये फ्रंट वाला इसका बरामदा और सारे अंदर से आपको रूम भी दिखाते हैं। और ये इसका जो मरकज़ी बरामदा है और इसकी छत देखें, बड़ी ज़बरदस्त गोल और डार्ट स्टाइल की बनी हुई है। ब्रिटिश ईंट से इसको तामीर किया गया मिट्टी के गारे की मदद से। और फिर गाहे बगाहे यहाँ पे इसकी जब रेनोवेशन होती रही तो इसको कभी मिट्टी के गारे से लेप किया जाता रहा और कभी इसके ऊपर जो है वो सीमेंट से इसको रेनोवेट किया जाता रहा। और इस साइड पे जो बंगला के मुलाजमीन हैं उनके घर है, बहुत बड़े बड़े दरख्त यहाँ पे। और इस साइड से आप देखें ये बरामदे की दूसरी साइड है। ये देखिए आप,
और चलते हैं अंदर, अंदर से आपको विजिट कराते हैं। यहाँ पे बिजली लगी हुई थी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था और ये ऊपर कुछ बिजली के आसार आज भी बाकी हैं, ये देखें। और उसी ज़माने की ये विंडो लगी हुई है। एक सदी गुजरने के बाद भी ये बहुत बेहतरीन हालत में है। मैंने काफ़ी बंगले देखे हैं जो कि अब जिनकी छतें गिर गई, बरामदे गिर चुके, लेकिन अब भी ये काफ़ी अच्छी हालत में है। और ये इसका जो मेन मरकज़ी हाल है वो आप देखें। और यहाँ पे ये आग जलाने की जगह, सर्दियों में यहाँ पे आग जलाई जाती थी और इस मेन हाल को गर्म किया जाता था। अच्छा, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर ये छत के ऊपर कुंडे लगे हुए हैं, ये आप देखें। यहाँ पे पंखे लगे हुए थे और ऊपर लोहे के मुझे वो गार्डर टाइप नज़र आ रहे हैं। और ये रास्ता बांधा है, घूम के दूसरी साइड से अगले कमरे में चलते हैं। और यहाँ से सारी जो बिजली की वायरिंग थी निकाल ली गई है। कौन निकाल के ले गया, अल्लाह बेहतर जाने। आगे चलते हैं और आपको इस साइड से ये रूम विज़िट कराता हूँ। ये एक छोटा सा कमरा है और ये बेडरूम था। मेन हाल से इसका ये रास्ता इधर आता है, यानी दरवाज़ा इधर खुलता है। और यहाँ पे भी आतिशदा वेंटिलेशन का बड़ा ख्याल रखा गया है। और ये देखिए, ऊपर हवा और रोशनी के लिए आपको विंडो नज़र आएंगी, ये देखें। और इस साइड पे मैं आपको ले चलता हूँ। ये इनका किचन था, ये देखें। और यहाँ पे ये बर्तन रखने के लिए जगह, ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त ये तामीर हुआ है। किचन के बाहर मैं आ गया हूँ और दरवाज़ा आज भी लगा हुआ है, लेकिन जो सीढ़ियाँ छत पे जाने के लिए ये सारी यहाँ पे टूटी पड़ी हैं, ये आप देखें। ऊपर भी चलते हैं, ऊपर से भी आपको विज़िट कराते हैं, लेकिन आपको पहले इसका मैं बैक साइड से विज़िट करा लूँ। ये देखें, ये किचन की विंडो। और अब यहाँ पे जो मुलाज़मीन है उन्होंने अपने जानवर रखे हुए हैं, तो ये चारा काटने वाला टोका भी। और इस साइड पे भी एक कमरा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, बिल्कुल छोटा सा ये कमरा, स्टोर टाइप। और ये बिल्कुल अटैच है मेन हॉल के साथ। ये देखें, ये मेन हॉल आपको मैंने पहले दिखाया, ये इसका दरवाज़ा। ये इस बंगले का बैक साइड का व्यू आप देखें। और यहाँ पे जो इस साइड पे रूम है वो आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे भी बिजली की वायरिंग के निशानात बाकी हैं। और बारिश होने के बायस ये जब बारिश का पानी लीकेज के बायस अंदर आता है तो इस तरह के निशान बनते हैं। और मैं आपको अंदर वाला भी ये रूम दिखाता हूँ। ये देखें, सारे ऊपर जाले लगे हुए हैं। और अगर आप शाम के वक़्त यहाँ पे आए ना तो बड़ा एक अजीब सा सीन वो क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, आप बिल्कुल बिजली का कनेक्शन नहीं है और इस वजह से बिल्कुल खूब अंधेरा होता है। तो बहुत ही एक सहर अंगेज मंजर यहाँ पे बनता है, ये देखिए आप। और यहाँ पे मुलाज़मीन ने अपने जानवर भी रखे हुए हैं, ये देखिए। और जी ठीक है, आपकी बन गई है वीडियो, ये देखें।
देहात के ये खूबसूरत मनाज़र आप इंजॉय करें। और बरगद का बहुत ही कदीम दरख्त। अच्छा, मैंने जितने भी बंगले विज़िट किए ना, उनमें इस तरह के बरगद के दरख्त ज़रूर होते हैं जो कि साया बनाए रखते हैं। ये देखिए आप, ये बंगला आज भी माजी की शान शौकत और फन तामीर की जिंदा मिसाल है। बहरहाल ये एक तारीखी मकाम भी है, और अगर आप भी तारीखी मकामात से मोहब्बत करते हैं, और ख़ासकर वो लोग जो रोज़ाना नित नई चीज़ों की खोज में रहते हैं, उन्हें लाजमी इस अंग्रेज़ दौर के भूत बंगले का विजिट करना चाहिए। यहाँ आके आप माजी के झरोकों में खो जाएंगे। इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के एक नाही गाँव 79 जनूबी में वाक़ है, और इस बंगला की लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आसानी से इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, मिलनसार और मेहमान नवाज है। और अगर बात की जाए सरगोदा से इसके फासले की, तो वो तकरीबन 15 किलोमीटर है। चलते हैं ऊपर, और ऊपर से आपको विजिट कराते हैं। हमारे मुल्क के दीगर आसार कदीमा की तरह इस बंगला की भी हालत कोई अच्छी नहीं है। मेरा भाई खड़ा है सामने, और ये देखें इस तरह का रास्ता ऊपर आने के लिए। कभी इस बंगले को इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए, डाक की तरसील के लिए और रेस्ट हाउस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता होगा, और आज यहाँ पे हर तरफ वीरानी के डेरे हैं। ये नीचे वाली छत है, छत इसकी बड़ी अच्छी हालत में है, और नीचे वाली छत से ऊपर वाली छत में जाने के लिए सीढ़ियाँ। वक्त गुजरने के साथ साथ अगरचा अब शहर सरगोदा की शक्लो सूरत वो बदलती रही, मगर ये बंगला आज भी अपनी असली हालत में खड़ा तारीख की दास्तान बता रहा है। ये देखें, और ये इमारत हमें उस दौर की याद दिलाती है जब नहरी पानी के निगरानी और सरकारी अमूर के लिए ऐसे रेस्ट हाउस तामीर किए जाते थे। और साइडों पे ये मुलाजमीन के घर, बहुत ही खूबसूरत, यकीन करें मज़े वाला माहौल। और इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। फिर टॉप वाली छत पे चलते हैं, और आपको यहाँ पे जो बड़े बड़े चमगादड़ हैं वो दिखाता हूँ। ये नीचे वाले रोशनदान है जो मैं पहले आपको दिखा रहा था, और बरगद और पीपल के दरख्त, ख़ासकर पीपल के दरख्त, ये तो दीवारों में बहुत ज़्यादा उग जाते हैं। और कैसे उगते हैं ये अल्लाह ताला की कुदरत है। यहाँ पे इनको आके कोई प्रॉपर काश्त नहीं करता। ये देखें, माहिरीन और शहरी हलकों का कहना है कि इस बंगले जैसे तारीखी विरसे को महफूज करना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि आने वाली नस्लें अपने माजी से जुड़ी रहें और इस खिते की तारीख को करीब से जान सकें। ये आज भी सरगोदा के तारीखी विरसे का रोशन बाब है। और आप सामने देखें, दरख्त के ऊपर बहुत बड़े बड़े चमगादड़, ये फ्रूट खाने वाले चमगादड़, क्योंकि ये जो इलाका है ये बागात का इलाका है, और किन्नू के बागात बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये मुर्गी के साइज से बड़े हैं। ये देखिए, सारा दरख्त भरा पड़ा है, और ये आवाज़ें आ रही हैं इनके बोलने की। और इस दरख्त पे देखें, और ये देखें सारी चमगादड़ें यहाँ पे दरख्त के ऊपर लटकी हुई हैं। बहुत बड़ी बड़ी चमगादड़ें हैं, और ये करीब ही
नहर है। और इस साइड पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस बंगले की चारों तरफ ये दरख्त चमगादड़ों से भरे पड़े हैं। आप यकीन करें कि यहाँ पे आके ना बंदा 100 साल पीछे चला जाता है कि क्या वो वक्त था जब बिल्कुल खालिस खुराक मिलती थी खाने को, मिलावट का नामो निशान तक नहीं होता था, खालिस दूध होता था, खालिस सब्जियां होती थी और खालिस फल मिलते थे। क्योंकि फलों में भी आजकल इंजेक्शन लगाने का रवाज आ चुका है। और ये मैं इसकी टॉप वाली छत पे आ चुका हूँ। अच्छा, इसकी जो भूत बंगले की कहानी है ना, वो बड़ी अजीब सी है कि काफ़ी अर्सा पहले कहते हैं कि यहाँ पे को बंदा शाम को गुजरा, उस वक़्त ये यहाँ पे सड़क जो आपको पक्की सड़क नज़र आ रही है अच्छी नहीं थी और कच्ची सड़क थी, वो यहाँ से गुजरा तो उसको इसमें कोई साए से मूव होते हुए नज़र आए तो वो डर गया। और जैसे कि लोग डर के अक्सर उनको बुखार हो जाता है ऐसी चीज़ें देखने से, तो बीमार हुआ और वो इलाके में बात एक फैल गई कि ये भूत बंगला है। वैसे ये हॉन्टेड प्लेस नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, गलत बयानी नहीं करूँगा, लेकिन खूबसूरत बहुत है ये जगह, देखने लायक है। और मेरा यहाँ से जाने को दिल भी नहीं कर रहा। ये देखें, और यहाँ पे सारा जानवरों का चारा काश्त हुआ है। और इस साइड पे जो मुलाजमीन के घर हैं उनके लिए छोटी सी एक मस्जिद है। ब्रिटिश दौर में मस्जिद नहीं बनाई जाती थी। जो भी मैंने इस तरह के बंगलों में मसाजिद देखी हैं वो अपनी मदद आपके तहत ही मुसलमानों ने बनाई हैं। छत इसकी बड़ी अच्छी हालत में है। और ये देखें इसके मेन हॉल की चिमनी। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें बहुत बड़ी जम्बो साइज़ की ये ईंट है और इसके ऊपर जो मसाला लगा है वो भी बड़ा मजबूत है। और ये इसके ऊपर JC लिखा है, JC आगे एक डॉट डाला हुआ है। ये उस भट्टे का नाम होगा जहाँ से ये ईंटें ली जाती रही हैं। बंगले के आसपास बागात का एक वसी सिलसिला है। तो मैंने कहा यहाँ पे बाग से वो माल्टे तोड़े जा रहे थे, पंजाबी में इसको कहते हैं तुड़ाई लगना। वो तुड़ाई लगी हुई थी तो मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ। ये माल्टा जो गट्टू होते हैं खाली, उसमें पैक करके यहाँ पे रखा जा रहा है और फिर यहाँ से छोटे मजदा ट्रकों में या हुंडई गाड़ियों में मंडियों में इसको भेजा जाएगा। और जो इसकी क्वालिटी है उसको अलग अलग किया जा रहा है। मैंने कहा आपको सरगोदा की वीडियो दिखाऊं और माल्टे ना दिखाऊं तो ये ज़्यादती होगी। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, यहाँ पे ये माल्टे की पलियाँ वो पैक की जा रही हैं और किन्नू की क्वालिटी अलग अलग की जा रही है। ये किन्नू है, फ्रूटर नहीं है। फ्रूटर का जो साइज़ है वो छोटा होता है और ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा साइज़ है। ये आप देखें, जो छोटा साइज़ है किन्नू का वो अलग किया जा रहा है और जो बड़े साइज़ के हैं वो अलग किए जाते हैं। इस तरह इसकी क्वालिटी वो तकसीम होती है और फिर अलग अलग पैकिंग होती है और फिर इनको मंडियों में भेजा जाता है। ये आप देखें, पंजाब का आप कह लें एक निशान, पंजाब की सकाफत कल्चर, ये हुक्का यहाँ पे पड़ा है। ये देहातों में हुक्का लाजमी होता है। ये देखें जी, और आगे ये बाग है और इस बाग में मजदूर लगे हैं, लेबर लगी है, वो तोड़ के ला रही है टोकरियों में और यहाँ पे ढेर कर रही है। यहाँ पे मैं आपको करीब से दिखाता हूँ।
ये देखें माल्टे लगे हुए, बहुत ज़बरदस्त। और इस साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा बड़ा माशाल्लाह, अल्लाह पाक की शान देखें। और बीच में ये सरसों और ये चारा भी काश्त किया गया और बहुत अच्छी फसल हुई है। कुछ दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई है, तो इस वजह से हरियाली हर सू देखने को नज़र आ रही है। एक सदी पर मुहित तारीख का अमीन ये बंगला अपनी हालतदार पर नोहकना और हुक्मरानों की तवज्जो का मुंतज़िर है। अगर फौरी तौर पर इसकी देखभाल और हिफाजत पे तवज्जो न दी गई तो जल्द ही इसका नामो निशान तक मिट के रह जाएगा और इसका तज़किरा सिर्फ कहानियों में मिलेगा। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे एक मिनट सुनना है, मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।